हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। जैसा कि हमने पिछले क्लास का जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था सीटेड जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही मैं आपको बताऊंगा। तो आइए फिर से देखते हैं। एक नाम है लकड़ी के घर। किसका है? लकड़ी के घर है। तो लकड़ी के घर को हम देखते हैं। तो लकड़ी के घर क्या है? तो लकड़ी के भवन भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बनाए जाते हैं। लकड़ी के भवन कहाँ बनाए जाते हैं? पूर्वोत्तर राज्य में। कहाँ बनाए जाते हैं? पूर्वोत्तर राज्य में। तो लकड़ी के भवन कहाँ बनाए जाते हैं? तो पूर्वोत्तर राज्य में बनाए जाते हैं। जैसे में क्या क्या है? जैसे पूर्वोत्तर वो जो राज्य है वो कौन कौन से हैं? तो ये है असम है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है और आंध्र प्रदेश है। तो ये आपका भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं जो आपको मैं दिखाया हूँ। क्या क्या है? असम, मेघालय। क्या क्या है? असम है, मेघालय है, तो देखिएगा हमने बात किया था ये है असम है, मेघालय है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और आंध्र प्रदेश है। तो ये सारे क्या है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य है जो हमने बात किया था। क्या क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम। क्या क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और आंध्र प्रदेश। ये सारे जो है ये पूर्वोत्तर राज्य हैं जहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें और जो क्वेश्चन आपसे पूछता है सीटेड वो मैं दिखा रहा हूँ। तो आइए देखिए, ये पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य चुनौती क्या है? चुनौती कहने का मतलब हुआ जहाँ रहने में जो दिक्कतें आती हैं, समस्या आती है, वहाँ के लोग किस किस चुनौती का सामना करते हैं? तो वो है वर्षा है, भूकंप है। यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य में क्या होते हैं? अधिक वर्षा होने के कारण अधिक भूकंप आता है, जिससे क्या होता है? बहुत भारी संख्या में तबाही होती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? लकड़ी के घर ही बनाए जाते हैं। तो देखते हैं अब क्या है? आवास निर्माण के लिए इस क्षेत्र में संसाधन के रूप में लकड़ी की प्रचुरता होती है। तो देखिए ये क्या था? जैसे था पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य चुनौती क्या है? तो वर्षा है और भूकंप है। वहाँ के क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण या भूकंप अधिक होने के कारण वहाँ के घर जो होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। किससे बने होते हैं? लकड़ी के। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, जैसे आवास निर्माण के लिए इस क्षेत्र में संसाधन के रूप में लकड़ी की प्रचुरता होती है। प्रचुरता कहने का मतलब अधिकता, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर जंगल अधिक पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है जहाँ पे वर्षा क्या होती है? अधिक होती है, वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ से। अब है पूर्वोत्तर राज्यों में भवन ऊंचे एवं ढाल युक्त बनाए जाते हैं। क्या क्या होते हैं? पूर्वोत्तर राज्य में भवन का जो लंबाई होगा, ऊंचाई जो होगा वो सब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होता है। और उसको कैसे रखा जाता है? ढाल युक्त। ढाल युक्त कहने का मतलब उस पर जो पानी रुकेगा नहीं, पानी क्या होगा? जल्दी से नीचे चलाएगा। तो ये ढाल युक्त हुआ जो ऐसे करके होता है। अब है इस क्षेत्र में भवन 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होती है। आपसे सीटेड में क्वेश्चन आता है यहाँ से, वहाँ जो पूर्वोत्तर राज्य में भवन का जो ऊंचाई होती है वो कितना होती है? तो वहाँ 10 से 12 फुट होती है। कितना होती है? 10 से 12 फुट होती है। अब है इस क्षेत्र में भवन की छत को भी ढाल युक्त रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? ढाल युक्त रखा जाता है ताकि वर्षा जल संग्रहित नहीं हो पाए। अब इस क्षेत्र में जो होगा भवन की छत यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो ढाल युक्त रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? ढाल युक्त, ताकि वहाँ पे वर्षा पानी जो होता है, वर्षा का पानी वो संग्रहित ना हो पाए, मतलब रुक नहीं पाए, जमा एक जगह नहीं हो पाए, ऐसा बनाया जाता है। अब है भवन निर्माण में दीवारों को भी लकड़ी से बनाया जाता है एवं लकड़ी का ही 10 से 12 फीट ऊंचा पिलर दिया जाता है। पिलर कहने का मतलब जो अन्य के पीछे क्या होगा? मोटा मोटा होगा, जो क्या करेगा? एक लंबवत खड़ी होता है, परपेंडिकुलर के रूप में होती है, और उसका जो ऊंचाई भी होता है वो 10 से 12 फुट का होता है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो 10 से 12 फुट की लकड़ी का घर कहाँ बनाया जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्य आपको दिखाए हैं। असम है, मिजोरम है, मेघालय है, आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है। ये सब क्या है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ पे क्या होते हैं? लकड़ी के घर अधिक बनाए जाते हैं। ये हो गया। अब जानते हैं कलचिरी पक्षी। कलचिरी एक तरह का पक्षी है।
जो क्या होता है, देखिए कलचरी क्या है, तो हम बोलेंगे इस चिड़िया को इंडियन रॉबिन्स। आपको एग्जाम्स में ऐसा लिखा ही मिलता है और यहाँ से ऐसा लिखा ही मिलेगा, तो आप घबराएंगे नहीं। तो इसे क्या क्या कहा जाता है, कलचरी जो पक्षी है उसे हम इंडियन रॉबिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब है यह अपना घोंसला जमीन पर, आपसे पूछेगा कलचरी जो पक्षी होती है उनका घोंसला कहाँ कहाँ पे होता है, तो उनका घोंसला होता है जमीन पे, पत्थरों के बीच, खाली जगहों में यह अपना अंडा देता है। तो ये कलचरी चिड़िया या इंडियन रॉबिन्स जो है खाली जगहों पे एवं पत्थरों के बीच में अपना अंडा देने का काम करती है। अब आता है पख्ता पक्षी। क्या नाम आता है, पख्ता पक्षी। तो यह पक्षी कैक्टस एक तरह का पौधा होता है। कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ों में अपना ये घोंसला बनाती है। आपसे पूछा जाएगा वह पक्षी का नाम बताइए जो अपना घोंसला कांटों कैक्टस कांटों या मेहंदी के बीच बनाता है। तो हम याद रखेंगे पख्ता पक्षी। कौन सा पक्षी है, पख्ता पक्षी। अब कलचरी पक्षी को क्या बोलेंगे, कलचरी पक्षी को इंडियन रॉबिन्स के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या होता है, इस चिड़िया को इंडियन रॉबिन्स भी कहा जाता है। अब यह अपना घोंसला जमीन पर, पत्थरों के बीच एवं खाली जगहों पे अंडा देने का काम करती है। तो ये सारा क्वेश्चन जो आपको हर साल एग्जाम से पूछते हैं, तो जुलाई सीटेट का क्वेश्चन यही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही आपको आगे वीडियोज में देता रहूँगा। चलिए, थैंक यू।